हेलो गाइस, तो आज हम डिस्कस करने जाएंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की जो फर्स्ट बुक है हमारे पास। उस बुक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आधा पार्ट तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का दिया गया है और आधा पार्ट उसके अंदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का दिया गया है। तो आज हम उस फर्स्ट बुक के बारे में डिस्कशन करने जाएंगे। सिलेबस हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। तो जो हमने जहाँ पर बीएससी सेकंड सेमेस्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन को एंड किया था, वहीं से आगे के वो जो सिलेबस है उसको दिया गया है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पर, लेकिन वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ दी हुई है। वेरिएबल को हमने पढ़ा था कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ। हम पीछे पढ़ गए थे इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन d2 माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी। यहाँ पर जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करने जाएंगे वो कुछ इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशंस मिलेगी हमको। एक्स स्क्वायर d2y ओवर dx2 प्लस एक्स dy ओवर dx प्लस 2y इज इक्वल टू 0, या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन दिया होगा। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट दिए होंगे डेरिवेटिव्स के हमारे पास वह होंगे कांस्टेंटली वेरिएबल कोफिशिएंट दिए होंगे। तो ये नया आ जाएगा हमारे पास टॉपिक। उसी से आगे फिर आगे दिया गया यूज ऑफ नॉन सॉल्यूशंस ऑफ द फाइंड अनदर नॉर्मल फॉर्म एंड मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। तो यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी हमारे पास वेरिएबल कोफिशिएंट, उसको हम सॉल्व करेंगे। कुछ मेथड्स हमारे पास जैसे नॉर्मल फॉर्म मेथड है, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट है। फिर एक हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जहां से एवरी ईयर क्वेश्चन एक बनता है, इसको नाम दिया गया है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। फिर हमारे पास दो सीरीज होती है जिनको अपन बेसल और लीजेंड्रे सीरीज बोलते हैं। वह हमारे पास इस चैप्टर के अंदर उनका सॉल्यूशन पढ़ते हैं सीरीज सॉल्यूशन के अंदर। आगे हमारे पास वो दोनों टॉपिक भी आ जाते हैं, बेसल फंक्शन एंड लीजेंड्रे फंक्शन। तो फिर हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी आती है इन्हीं की इसी यूनिट के अंदर, इनके रेफरेंस फार्मूलाज और रिलेशंस बिटवीन। तो आपको देखकर लग रहा होगा सारा सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है, हमने अभी तक कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं है। तो बीएससी का मैथमेटिक्स जब भी अपन अलग अलग सेमेस्टर में जाएंगे, तो नेक्स्ट सेमेस्टर में जैसे ही जाएंगे सारा मैथमेटिक्स बिल्कुल अलग मिलेगा। केमिस्ट्री आपको रिलेटेड मिलेगी, जैसे फिजिक्स इस बार है तो फिजिक्स आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी थी वही मिलने वाली है ज़्यादातर, ठीक है ना। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका पोर्शन, लेकिन ऐसा केमिस्ट्री की तरह या फिजिक्स की तरह मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ सिलेबस सारा जो भी कुछ मिलेगा आपको नया ही पढ़ने को मिलने वाला है। दूसरा, इस बार जैसे सेकंड सेमेस्टर में आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुए थे, तो 95% चांसेस है इस बार भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे। लेकिन अभी यूनिवर्सिटी ने ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं किया है, जिसके रिगार्डिंग हम कुछ एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर सकते हैं, क्योंकि हम एवरी संडे आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया करेंगे जो कि हमारे पास सेकंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होगी। ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग हम 15 to 20 क्वेश्चंस डिस्कशन कराया करेंगे एवरी संडे, जिससे आपकी ऑब्जेक्टिव की भी तैयारी अच्छे से हो जाए। और रिटन टेस्ट के लिए तो हमारे पास डेली वीडियोस हम अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे 1 मई से इस टॉपिक के अंदर। फिर हमारे पास सेकंड यूनिट आ जाती है। सेकंड यूनिट में हम पढ़ते हैं बेसल एंड लीजेंड्रे फंक्शंस। और जो सेकंड यूनिट है इन दोनों टॉपिक्स पर ही बेस्ड है, बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड जो लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो बेसल एंड लीजेंड्रे हमारे पास जो भी थी दोनों फॉर्म, वो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, वो हम बताएंगे जब हम सेकंड सेमेस्टर के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। हम सेकंड सेमेस्टर की डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियोस इस बार प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है वो हमारे सेकंड सेमेस्टर में जो हमने अभी तक वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं किए हैं, वो हम सेकंड सेमेस्टर की वीडियोस भी डालेंगे आपको और फोर्थ सेमेस्टर के साथ में प्रोवाइड करेंगे। फिर हमारे पास जो थर्ड यूनिट आ जाती है, मैं इसको बिठाकर डिस्कस कर देता हूँ, आप नोट करना चाहिए नोट कर सकते हैं। और अगर आपको मैं यहाँ सिर्फ समझा रहा हूँ सिलेबस क्या है, सिलेबस की आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, या टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हमने इसकी पीडीएफ डाल रखी है, वहाँ जाके देख सकते हैं आप, ठीक है। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी आप ले सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी के नीचे दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। इधर देखेंगे थर्ड हमारे पास यूनिट जो होती है मेनली यूनिट नंबर थर्ड के अंदर अगर हम डिस्कशन करें तो यहाँ से हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट हो जाए। तो पार्शियल और डिफरेंशियल में दरअसल अंतर क्या होता है, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो 12th क्लास तक हम पढ़ के आते हैं, कुछ इस प्रकार पढ़ते हैं या इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो हमारे पास जो भी ये दिया होता है dy ओवर dx के अंदर जो y होता है हमारे पास, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो जब हमारे पास ऐसी इक्वेशन मिले जिसके पास डिपेंडेंट वेरिएबल तो ओनली 1 हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा हो, तब हम उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, जिसके पास 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओरिजिन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का तात्पर्य क्या है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट कहाँ से हुई थी,
जब हमारे पास कोई इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने को मिलेगी हमको कि डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, तो यहाँ पर फंक्शन तो मेरे पास u दिया हुआ है, लेकिन यह u मेरे पास x एंड y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन बना हुआ है। u यहाँ पर कुछ इस प्रकार है मेरे पास x एंड y, तो हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करते हैं। अगर याद हो आपको, मैंने थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ाया था टेलर सीरीज में हमने जो फॉर्मूला यूज किया था, हमने f को वहां पर x y z तीनों को फंक्शन कंसीडर किया था। तब में x y z का फंक्शन था या नॉर्मली x y का फंक्शन था, तब टोटल डेरिवेटिव जो हम इसका कैलकुलेट कर रहे थे हमने पार्शियल डेरिवेटिव से लिए थे। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स का जनरेशन कहां से हुआ वो हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। काफी मजा आने वाला है आपको इस चैप्टर के अंदर, बहुत ही शानदार बुक है और बहुत ही इजी भी बुक है, ज्यादा टफ नहीं है कुछ भी इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे हम। फिर दो बेस्ट मेथड्स पढ़ेंगे हम यहाँ पर, लैग्रांजेस मेथड इसके सॉल्यूशन के लिए, जहां से नेट गेट यहाँ पर एवरी ईयर क्वेश्चन बनता है। नेट आपका हो गया, गेट आपका हो गया। आईआईटी में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पूछी जाती है, ओनली डिफरेंशियल इक्वेशन पूछी जाती है। लेकिन हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है CUET, जहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बोला जाता है इसको। यहाँ तीनों पर ही ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जो कि हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाइड पोर्शन के अंदर काउंट होता है। फिर हमारे पास जो फोर्थ यूनिट आती है, फोर्थ यूनिट भी काफी इंपॉर्टेंट होती है इस साल के लिए। आपके पास जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स, आप ये नहीं कह सकते कि सेकंड यूनिट इंपॉर्टेंट है या फर्स्ट यूनिट इंपॉर्टेंट है, आपके पास कंप्लीट बुक ही इंपॉर्टेंट होती है। आपको कंप्लीट बुक पढ़ना होता है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं बीएससी करने के बाद कुछ नहीं करना है। अगर बीएससी आप आए हो, इस लाइन में आए हो, तो आपको बीएससी से आगे एग्जाम नेट गेट एनबीएचएम हो गया, अपना टिफर हो गया, अपना CUET हो गया, एग्जाम अगर आपको देने हैं तो आपको कंप्लीट सिलेबस अच्छे से आना चाहिए, जिससे आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाए। और जो आप रेफरेंस बुकें हैं जो अच्छी है, जैसे एमडी राय सिंघानिया वगैरह है, एमडी राय सिंघानिया सबसे बेस्ट बुक होती है डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। आप अगर लेना चाहें, इसको बाय करना चाहें, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है इसको कंपटीशन के हिसाब से, तो एमडी राय सिंघानिया बेस्ट बुक होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। एमडी राय सिंघानिया आपको तभी समझ में आएगी जबकि बेसिक्स अच्छे से क्लियर होंगे। बुक्स पढ़ना तब समझ में आता है जब हम उसके बेसिक्स जानते हैं, और जब तक आपको बुक पढ़ने की नॉलेज डेवलप नहीं हो जाएगी तब तक आप ये क्लियर नहीं कह सकते कि मेरे बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है। फिर हमारे पास फोर्थ यूनिट आया थी, यहाँ पर दो मेथड होते हैं जो बेस्ट मेथड होते हैं। तो मॉर्गेज मेथड होता है अपने पास, लैग्रांज मेथड बात कर लिया, मॉर्गेज मेथड, और एक हम पढ़ रहे होंगे यहाँ पे चार पिट मेथड। हो सकता है 4 पिट मेथड इस यूनिट के अंदर दिया हो। तो जो लास्ट दो यूनिट है हमारे पास, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम तीन मेथड्स पर डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। लैग्रांजेस मेथड, लैग्रांज मल्टीप्लायर, लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड दिया गया था मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए। लैग्रांजेस मेथड जो होता है हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आता है, जो फर्स्ट ऑर्डर अपने पास दी हुई होती है। फिर मॉर्गेज मेथड पढ़ेंगे, और हमें सबसे इंपॉर्टेंट एक 4 पिट मेथड पढ़ेंगे। इन मेथड्स की हेल्प से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर रहे होंगे, और हम ये भी डिस्कशन करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरेशन किस प्रकार होता है। तो ये तो था आपका पार्ट ए का सिलेबस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि होगा हमारे पास पार्ट बी का सिलेबस। पार्ट